औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Hello guys, my name is Izharul Haq. I'm a computer science student and you are watching Node University. In the series of learning C++, this is our third lecture and in this lecture we are going to discuss about a Hello World program and we will explain how does it works. तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आईडी है डेव सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर हमारे पास है सी प्लस प्लस सिंटैक्स, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इस तरह हम प्रोग्राम लिखते हैं और मैंने यहाँ पर लिखा है लेट्स ब्रेक अप द फॉलोइंग कोड टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो हमने एक-एक लाइन में या एक चंक में डिवाइड किया है इस कोड को, ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि इस स्पेसिफिक कोड का क्या मतलब है, स्पेसिफिक लाइन का क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एज़ यूजुअल पाइथन का सी प्लस प्लस का छोटा-सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जो कि है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी कोलन सेमीकोलन एंड इंट मैन में उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ किया हुआ है, सी आउट हेलो वर्ल्ड एंड रिटर्न 0 किया हुआ है, राइट? सो सिंपल। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसमें हमने क्या किया हुआ है, कौन-सी चीज़ यूज़ की हुई है और किस तरह यूज़ की हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन। बाय द वे, अगर हम सी प्लस प्लस में कमेंट ऐड करना चाहते हैं ना, तो फॉरवर्ड डबल स्लैश के साथ करते हैं, राइट? ओके, सो लाइन 4 में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन 4 है, जिसमें हमने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम, राइट? हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम क्या है और हमने क्यों ऐड किया हुआ है, आइए इसके बारे में जानते हैं। लाइन 4 पर हमने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम इज़ अ हेडर फाइल लाइब्रेरी। हमारे पास सी प्लस प्लस में कुछ लाइब्रेरियाँ हैं, जो कि पहले से कई प्रोग्रामर्स ने उस पे काम किया हुआ है और वो लिखी है और वो हमें बिल्ट इन मिलती है, राइट? तो उसको यूज़ करके मज़ीद हम और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं। तो ये एक हेडर लाइब्रेरी है दैट लेट अस वर्क विद इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट। जितनी भी हमारे पास इनपुट या आउटपुट ऑब्जेक्ट है, जिस तरह हमारे पास काउट है या सीएन है, जिससे हम प्रोग्राम में डेटा एंटर करते हैं या वैल्यू इनपुट करते हैं। और जितनी भी इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करते हैं। सच ए सी आउट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी आउट यूज्ड इन लाइन 8। लाइन 8 पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यूज़ किया हुआ है सी आउट और इसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड हेलो वर्ल्ड का एक स्ट्रिंग लिखी हुई है, राइट? हेडर फाइल्स ऐड फंक्शनैलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। जितनी भी हमारे पास हेडर फाइल्स हैं, मुख्तलिफ हैं। तो आगे भी जाके उस उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ऐड है आईस्ट्रीम। ओके, तो ये क्या करता है कि फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने सी आउट का तो कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, राइट? या सी आउट का कोई मतलब उसको डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन अ, हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ये मतलब हो गया कि किसी प्रोग्रामर ने पहले से लिखा हुआ है, राइट? बिकॉज़ कंप्यूटर इज़ जस्ट अ डम्ब मशीन। Computer does not know anything about anything, right? We have to give instruction step by step, right? To do some kind of work. ओके, सो लाइन 5 में हमने क्या यूज़ किया हुआ है। लाइन 5 में आप लोग देख सकते हैं कि यूजिंग नेम्स स्पेस एसटीडी सेमीकोलन यूज़ किया हुआ है। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी मीन्स दैट वी कैन यूज़ नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। क्या करते हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं नेम्स फॉर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में, राइट? वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से, जो कि हमारे पास है। iStream बहुत सारी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमारे पास। डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ include iStream and using namespace std works, just think of it as something that almost always appear in your program. तो इसको जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करते हैं या पाइथन का या सी का या सी हैश का जावा का, तो ये कोई भी डिस्कस नहीं करता है मोस्टली कि ये हमारे पास क्या है। इसको प्री प्रोसेस डायरेक्टिव भी कहते हैं, राइट? तो इसको डिफाइन नहीं करते हैं और उसको एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं, लेकिन इतना आप लोगों को समझा दिया जाता है कि सिर्फ आप थिंक करो कि ये आपने देनी है, ये कॉमन चीज़ें ये आपने हर प्रोग्राम में देनी है। तो मैं आप लोगों को बताता चलो कि ये थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूँ एंड फिर जो फुल एक्सप्लेनेशन है, फुल लेंथ लेक्चर है, तकरीबन 2 या 1 घंटे की होगी या डेढ़ घंटे की। तो वो जब हम एडवांस लेवल के लेक्चर शुरू करेंगे, एडवांस लेवल का या इंटरमीडिएट लेवल का, तो उसमें इंशाल्लाह इसको कंप्लीटली कवर करेंगे। क्योंकि ये बिगिनर लेवल है, तो मैंने इस वजह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन
देने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर और बाकी इंशाल्लाह उधर पढ़ेंगे। तो अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, सिर्फ़ ये अंडरस्टैंड कीजिएगा कि बस ये हमने देना है, ये कॉमन चीज़ें होती हैं कुछ और उसके अलावा जो आपने अपना प्रोग्राम लिखना होता है, उसके बारे में उस पे ध्यान दीजिएगा, राइट? सो लाइन 6 में हमने क्या दिया है ब्लैंक लाइन सी प्लस इग्नोर व्हाइट स्पेस। यहाँ पर लाइन 6 है जिसमें हमने कुछ नहीं दिया हुआ है, राइट? तो ये भी काउंट होता है कंप्यूटर के अंदर, राइट? लेकिन ये इग्नोर कर रहा है। ये हमने मतलब जो आईडीई जिसने आईडीई डिज़ाइन की है ना, उसने लाइन्स ब्लैक लाइन्स को इग्नोर किया हुआ है, राइट? व्हाइट स्पेस इसको भी बोलते हैं, राइट? तो उसको इग्नोर करते हैं कंपाइलर वगैरह। लाइन 7 में हमने क्या लगा अनदर थिंग दैट ऑलवेज़ अपीयर इन सी प्लस प्रोग्राम इज़ एंड मेन। मेन एक फंक्शन है जो कि बिल्ट इन आता है हमारे पास, तो वहाँ से एग्ज़ीक्यूशन भी शुरू होती है। दिस इज़ कॉल्ड अ फंक्शन एंड एनी कोड इनसाइड इट्स कर्ली ब्रैकेट्स विल बी एग्ज़ीक्यूटेड एनी काइंड ऑफ कोड्स। जिस तरह हमने ये सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एंड हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये एग्ज़ीक्यूट होगा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखूँ इंट x इज़ इक्वल टू 10 फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिख दिया एंड सी आउट लिख दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी आउट कर दें 10 को, तो मैं क्या करूँगा ये मैंने लिख दिया, राइट? चलिए इसको अभी काटते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास वो है ना, इसको काट देता हूँ मैं क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन कोड किया हुआ है और यहाँ पर लाइन दी हुई है, सही ना? लाइन 8 लाइन हो तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ये हम बाद में देख लेते हैं, सही है ना? लास्ट में, ओके। तो कहाँ पे थे हम? या एनी इनसाइड इट्स कर्ली ब्रैकेट कुछ भी हो वो एग्ज़ीक्यूट होता रहता है, राइट? अनलेस कि आपने उधर कोई कमेंट ना दिया हो, कमेंट एग्ज़ीक्यूट नहीं हो रहा होता है कंपाइलर। लाइन 8 पे हमने क्या बताया सी आउट प्रोनाउंस्ड सी आउट। ये जो सी आउट लिखा हुआ है ना, ये प्रोनाउंस किस तरह होता है सी आउट, राइट? इज़ एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टुगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर। ये इंसर्शन ऑपरेटर हम इसको कहते हैं। टू आउटपुट ये क्या करता है? आउटपुट करता है स्क्रीन पे प्रिंट करता है। इन आवर एग्ज़ाम्पल इट विल आउटपुट हेलो वर्ल्ड। इस एग्ज़ाम्पल में स्पेसिफिक एग्ज़ाम्पल जो हमने ली हुई है, इसमें सी आउट क्या करेगा? आउट करेगा, प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड, राइट? यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि एवरी सी प्लस प्लस स्टेटमेंट एंड्स विद अ सेमीकोलन। जितनी भी हमारे पास लाइन्स होती है सी प्लस प्लस में, तो वो सेमीकोलन्स पे एंड होती है। सेमीकोलन बहुत ही मतलब अब्यूज़्ड चीज़ है। मोस्टली प्रोग्रामर भूल जाते हैं और उनका पूरा प्रोग्राम फिर काम नहीं करता। मेक श्योर जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो कि आप सेमीकोलन ज़रूर मतलब ज़रूर दिया होता होता है। नोट यहाँ पर मैंने एक लिखा हुआ है दूसरा कि द बॉडी ऑफ एंट मैन could also been written as okay. So could also been written as Ant-Man, see out, hello world, return is it right? आप ये जो मैंने ऊपर प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली इस तरह भी लिख सकते हैं, राइट? लेकिन इसमें और उसमें लिखने का फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। कोई भी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, सपोज़ करते हैं कि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, राइट? तो मैंने ये कोड किया हुआ है, अगर कोई और पढ़ना चाहता है, तो वो मतलब ईज़िली पढ़ सकता है, इसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है, राइट? लेकिन अगर मैं इस तरह ये लिख दूँ कि एक ही लाइन में सब कुछ लिख दूँ, तो जो दूसरा प्रोग्रामर होगा, उसने तो ये कोड कभी पहले नहीं किया होगा ना, तो उसको दिक्कत महसूस होगी कि यार ये क्या लिखा हुआ है, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा डायरेक्टली, राइट? तो इस तरह के कोड लिखने से बचिएगा एंड दिस इज़ द गुड प्रैक्टिस टू राइट अ कोड लाइक दैट, राइट? तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल और टिप्स भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ओके? ओके, यहाँ पर रिमेंबर द कंपाइलर इग्नोर्स व्हाइट स्पेसेस। व्हाइट स्पेसेस हाउएवर मल्टीपल लाइन्स मेक द कोड मोर रीडेबल। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, राइट? कि कंपाइलर व्हाइट स्पेस को इग्नोर कर रहा है। ऑफ कोर्स इग्नोर करता है एंड मल्टीपल लाइन्स पे अगर आप कोड लिखते हो तो वो रीडेबिलिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, वो एलिगेंट लगता है कोड और देखने में भी अच्छा लगता है और अंडरस्टैंड बंदा जल्दी कर लेता है, राइट? रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन। रिटर्न 0 क्या करता है कि जो मेन फंक्शन है हमारे पास वो उसको एंड कर देता है। यहाँ पर लाइन 10 में हमने क्या लिखा हुआ है, डू नॉट फॉरगेट टू ऐड द क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ये क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को भूलना मत टू एक्चुअली एंड द मेन फंक्शन।
जो हमारे पास मेन फंक्शन है एक्चुअली उसको बंद करने के लिए। लेकिन अगर इन केस आप कोई भी ब्रैकेट भूल गए या ओपनिंग ब्रैकेट भूल गए या क्लोजिंग ब्रैकेट तो आपका प्रोग्राम एरर देगा, राइट? वो काम नहीं करेगा। फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ये क्या मतलब क्या मसला आ गया है, पूरा प्रोग्राम तो ठीक है। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ों को भी आपने मतलब बहुत ही गौर से देखना होता है। ओमिटिंग नेम स्पेस, राइट? अगर आप नेम स्पेस ओमिट कर दें फॉर एग्ज़ाम्पल ये ना लिख दें, तो फिर क्या करना होता है आपको? तो अगर आपने ये भूल गए फॉर एग्ज़ाम्पल तो यू माइट सी सम C++ program that runs without the standard namespace library. The using namespace std line can be omitted and replaced with the std keyword followed by the operator for some object. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि हैश इंक्लूड आइसट्रीम है एंड मैंने फिर एसटीडी कोलन काउट है, तो अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यहाँ पर ना लिखना चाहो, तो भी कर सकते हैं। नो वरी, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर या यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ना लिखना चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, राइट? इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो इसका ये मतलब है कि ये मैंने नहीं लिखा है। लिखा तो है, लेकिन ये कंपाइलर इग्नोर कर देगा, राइट? तो आप लोगों को इस तरह लिखना होता है स्टेटमेंट्स फिर। फिर एसटीडी कोलन सिन यानी कि एन लिखना होता है, जो आप लोगों ने कोई इनपुट लेनी होती है, राइट? यूज़र से या कोई। Anyway, it is up to you if you want to include the standard namespace library or not. ये कंप्लीटली आप पर है। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो ये यहाँ पर आप लोगों ने देना होता है std cout, राइट? अगर आपने उधर देना होता है यूजिंग नेमस्पेस std तो यहाँ से आप बच जाओगे। काउट डायरेक्टली से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर आप मेरी मानोगे तो मैं तो कहता हूँ कि यूजिंग नेमस्पेस std दिया करें, राइट? और यहाँ पर कॉलन नहीं है बाय द वे, यहाँ पर सेमीकोलन है, राइट? तो ये है हमारे पास एक छोटा-सा ट्यूटोरियल जो कि एक्सप्लेन करता है कि सी प्लस प्लस में एक-एक लाइन का क्या मतलब होता है, राइट? तो आई होप गाइस कि इसकी समझ आ गई होगी। अगर स्टिल भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो या आप लोगों को समझ ना आ गई हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गाइस।